हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट पे। दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं दोबारा आपके लिए काम और समय। और आज हम लोग देखेंगे काम और समय से फार्मूले से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। जो फार्मूला बेस्ड जो होगा प्रश्न वो देखा जाएगा। और ये जो प्रश्न आपका है फार्मूला बेस पे जो प्रश्न लगाए जाते हैं ये भी आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न को फार्मूले में कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में करेंगे। पूछ रहा है, कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि 9 आदमी जो है किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं और बोल रहा है कि तो बताइए कि कितने आदमी उसी काम को 24 दिनों में करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला होता है M1 D1 बराबर होता है M2 D2। ये आपका फार्मूला होता है। बस आप क्या करिएगा, इस फार्मूले पे रख दीजिएगा। आपका यम जो होता है मैन होता है आदमी, पर्सन, ठीक है ना, और डी होता है डे। बस इस पे रखना है पहला आदमी और पहला दिन और दूसरा आदमी और दूसरा दिन। आपको पुटअप बस कर देना है इस फार्मूले पे जल्दी से और लगा लेना है सवाल को, कैसे जल्दी से लग जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मान पुटअप करते कह रहा है कि 9 आदमी यानी M1 की जगह पर 9 रखना है आपको। कह रहा है कि 16 दिनों में कर सकते हैं तो D1 की जगह पर आपको 16 रखना है बराबर। कह रहा है कितने आदमी, पूछ रहा है आदमी, तो आप यम को इसी तरह से रहने दीजिएगा। ठीक है, गुणे। कह रहा है कि 24 दिनों में पूरा करेंगे उसी काम को जिस काम को ये लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा 24। बस इसको हल करिएगा और यम का मान निकाल लीजिएगा कि कितने आदमी जो है इस कार्य को 24 दिनों में करेंगे। ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से हल करिएगा। चलिए आप कटा लेते हैं इसको। देख रहे हैं कि 4 से कट रहा है तो 4 से कटाइएगा, 4 चौका 16 और इसको कटाइएगा जब तो ये कटेगा 4 छक्का 24। फिर कटाइएगा 2 से तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4। 2 से दोनों को कटाया गया। और फिर देखिए 3 से कटाया जा रहा है, 3 एक कम 3 और 3 तिलिक के 9 यानी यम यहां से बचा और यहां से 3 बचा और 2 बचा तो गुणा कर लीजिएगा 3 और 2 का, तो आएगा कितना, यम बराबर 6 आदमी। तो आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि 6 आदमी जो है उस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बस आपको इसी फार्मूले पे रख देना है। इस तरह के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी आपको बस इसी फार्मूले पे रखना है। तो आइए कुछ और भी प्रश्न लेते हैं, या फिर आप समझना चाहते हैं इसको दोबारा तो फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है कि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा करेंगे। 24 दिनों की बात कर रहा है कि 24 दिन में करेंगे। आदमी पूछ रहा है, मैन पूछ रहा है, तो आप यम को उसी तरह से रहने दीजिएगा। 9 आदमी थे पहले 9 आदमी थे तो 9 16 दिनों में कर सकते थे, गुणे 16 कर दीजिएगा बराबर। मान बस पुटअप करना है इस फार्मूले पे, आपको बराबर हो जाएगा। यम का मान पूछ रहा है और दे रहा है कि 24 दिनों में कर सकते हैं, तो बस हल करिएगा और हल करने पे आपका आएगा यम का मान 6। ऐसे ही करिएगा। बहुत सारे प्रश्न है, आइए कुछ और भी प्रश्न देखते हैं और जल्दी से लगाते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से लगाना है आपको जिस तरह से अभी बताया गया। फार्मूले बेस्ड सभी प्रश्न आज देखे जाएंगे। और देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती है तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में कढ़ाई करेंगी, कढ़ाई करेंगी चाहे काटेंगी। ठीक है, दिया हुआ है प्रश्न आपके पास है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेम आपको प्रश्न दिया गया है और बताया जिस तरह गया था उसी तरह से बिल्कुल आपको करना है उसी फार्मूले पे। तो फार्मूला क्या था, M1 D1 बराबर M2 D2। बस प्रश्न आपके पास दिया गया और फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला यही है, इसी फार्मूले पे रखना है आपको। तो देखिए प्रश्न आपको पुटअप कैसे करना है प्रश्न को। तो दिया यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में, 5 लड़कियां यानी यम की जगह पर आपको 5 रखना है, गुणे। अब आपको क्या रखना है, कितने दिन में कर लेती हैं, कितने दिन में काटती हैं पोशाक को, तो 9 दिन में काट लेती हैं। तो यानी D1 आपका 9 दिया है बराबर। अब कह रहा है कि 3 लड़कियां, यम2 का मान दिया गया है 3 और पूछ रहा है कि ये कितने दिन में काढ़ेंगी। ठीक है, तो आप डी का मान आपको निकालना है, दिन निकालना है, यानी D2 का मान निकालना है। तो डी को उसी तरह से रहने दीजिएगा। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो डिवाइड करिएगा 3 से, 3 एक कम 3 और 3 तिलिक होता है 9। बस आपको क्या कर लेना है,
5 का गुणा 3 में कर लेना है क्योंकि इधर बचा हुआ है। तो गुणा जब करिएगा तो आ जाएगा आपका 15 दिन। यानी आपको पता चल गया कि 3 लड़कियां जो है उस पोशाक को अगर काढ़े तो कितने दिन में काढ़ लेंगी, तो 15 दिन में काढ़ लेंगी। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में 15 दिन दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको फार्मूला पे रखना है। फार्मूला आप देख रहे हैं कि M1 D1 बराबर M2 D2 होता है और आपका प्रश्न दिया गया है, बस प्रश्न को पढ़िएगा और फार्मूले पे रख दीजिएगा। तो बोला है कि 5 लड़कियां 9 दिन में, तो आप रखिएगा M1 की जगह पर 5 और D1 की जगह पर रखिएगा 9। ठीक है, फिर कह रहा है 3 लड़कियां, यानी M2 का मान दिया गया है 3, बोल रहा है कितने दिन में, प्रश्न बोल रहा है कितने दिन में, यानी D2 का मान पूछ रहा है। तो D2 को B ही रहने दीजिएगा, डे रहने दीजिएगा। ठीक है, D अब क्या करिएगा, 3 से कटाइएगा 9 को, 3 एकम 3 और 3 3 के 9, बस 3 का गुणा ही क्या करना है आपको 5 में कर लेना है। तो D बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3, यानी हो जाएगा D बराबर 15 दिन। ऐसे करिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए कुछ और भी हट के प्रश्न देखते, इसी तरह के इसी फार्मूले पर कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखा जाएगा। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी फार्मूला बेसिक प्रश्न है आपका। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रश्न, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे। बोल रहा है कि कुछ आदमी काम पर पहले लगते हैं और काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि कुछ आदमी न होकर 8 आदमी और ज्यादा होते तो वही काम जो है 60 दिन में पूरा न होकर 10 दिन कम में ही पूरा होता। यानी कितने दिन में, 60 के अपेक्षा कितने दिन में पूरा हो जाता, तो 50 दिन में ही पूरा हो जाता। देख रहे हैं ना, 10 दिन कम में पूरा होता, यानी 60 दिन में पूरा हो रहा है तो 10 दिन कम में पूरा होता, यानी 50 दिन में ही क्या हो जाता, पूरा हो जाता। तो फार्मूला बिल्कुल आपके पास है। फार्मूला आपके पास है M1 D1 बराबर M2 D2। बस आप फार्मूले पे रख दीजिएगा। मानिएगा कि आदमियों की यानी व्यक्तियों की संख्या जो है, हमारे पास आदमियों की संख्या जो है वो क्या है, यक्स है, तो यक्स मान लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यक्स आदमी जो है किसी काम को करते हैं तो 60 दिन में कर लेते हैं, तो गुणे हो जाएगा D1 का मान आपके पास है 60। अब कह रहा है कि अगर यक्स आदमी ना होकर 8 आदमी और ज्यादा होते, यानी यक्स में 8 आप बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा यक्स प्लस 8 आदमी। कह रहा है कि जब 8 आदमी अधिक होते, ज्यादा होते, तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, यानी 60 दिन में पूरा ना होकर कितने में पूरा हो जाता, तो 50 दिन में पूरा हो जाता। 60 दिन में पूरा न होकर 10 दिन कम में पूरा हो जाता, यही बोल रहा है प्रश्न आपका। तो आप 10 क्या करिएगा, 60 में से माइनस करके लिख दीजिएगा, यानी D2 का मान भी आपके पास है। अब क्या करिएगा, हल करिएगा और यक्स का मान निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, 5 का गुणा आप कर लीजिएगा इस ब्रैकेट को तोड़कर। ठीक है ना, आप गुणा करिएगा और यहाँ पे हो जाएगा, आप जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 यक्स, और जब इसका गुणा करेंगे यक्स, 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो 5 यक्स, प्लस आपका हो जाएगा 5 का गुणा जब आप करिएगा 8 में तो हो जाएगा 8 पचे 40। ठीक है, ये हो गया आपको। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ यक्स है, तो आप क्या करिएगा, छोटे वाले यक्स को उठाकर भेज दीजिएगा। आप देख रहे हैं ये 6 यक्स है और ये 5 यक्स है, तो ज्यादा कौन, 6 यक्स है, तो 5 यक्स को इधर भेजिएगा। तो ये जब इधर आएगा तो माइनस करेगा, क्योंकि इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 40। जब माइनस करिएगा तो यक्स बराबर आएगा आपका 40। यानी शुरू में जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 40 व्यक्ति थे। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि किस ऑप्शन में आपको 40 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में आपको 40 आदमी दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बोला है कि कुछ आदमी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, तो मानिएगा आरंभ में व्यक्तियों की संख्या 60, वो काम को करते हैं 60 दिन में, तो यक्स गुणे हो जाएगा 60, फार्मूले पे रख रहे हैं। ठीक है, बराबर कह रहा है कि यक्स न होकर 8 ज्यादा होते, तो यक्स प्लस 8 कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, फिर ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिएगा। कह रहा है कि 10 दिन कम में पूरा होता, तो आप माइनस कर दीजिएगा, किसको किसको, 60 में से 10 माइनस करिएगा तो आएगा 50,
यानी 50 दिन में कार्य को समाप्त कर देते सब। अगर 8 लोग ज्यादा होते तो आप गुणा कर लीजिएगा 50 से, ठीक है, हल करिएगा और आप यक्ष का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 40 व्यक्ति। ये हो जाएगा आप प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए कुछ और भी प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं और एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फार्मूले बेसिस प्रश्न भी है ये। तो आइए देख लेते हैं। दिया है यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करें तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। बस आपका फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2। बस याद रखिएगा दोस्तों, अगर कार्य की बात भी करने लगे, अब बोल रहा है कि पेंट करें घरों को, घर जो ये 60 घर आपको दिख रहा है ये कार्य हो रहा है, पेंट का कार्य हो रहा है। जब भी वर्क आने लगे तो बस बटा में क्या हो जाता है, W1 हो जाता है और यहां पर बटा में हो जाता है W2। फार्मूला आपका ये बन जाता है दोस्तों, और इस पर फार्मूले पे रख के हम लोग क्या करेंगे, सवाल को जल्दी से लगाएंगे। तो फार्मूला आपका बना है M1 D1 बटा में W1, यानी वर्क होता है, कार्य होता है जो कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, बराबर होता है M2 D2 बटा में W2। तो आइए देख लेते, प्रश्न आपका दिया गया है यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिनों में पेंट करें। अब देखिए यम का मान दिया है 10 गुणे, अब कह रहा है कि 60 घर, ये जो घर है हमारे यही पे काम हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, यानी ये आपका W1 है और दिन आपको दिख रहा है D1 का मान दिया है 120 और बटा में आप W1 लिख लीजिएगा कितना, 60 बराबर बोल रहा है कि 5 आदमी यानी M2 का मान दिया है 5, ठीक है, 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे। दिन पूछ रहा है, डी का मान पूछ रहा है और आपका दिया गया है कितने घर को पेंट करना है, तो 30 घर को क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है ना। तो आपका W2 हो जाएगा आपका 30। तो आप रखिएगा और इसको हल करिएगा और डी का मान यानी दिन निकाल लीजिएगा कितने दिन में पेंट किया जाएगा। तो चलिए कटा लेते दोस्तों। तो कटाएंगे तो आप यहां से कटाइएगा, 60 एकम 60 और 60 गुना जो होता है 120। अब कटाइएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 गुना जो होता है 10। अब क्या करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई यहां कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 गुणे हो जाएगा आपका 30, देख रहे हैं ना, 2 ये और ये 30 ऊपर जाएगा, गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 30। जब गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, आप गुणा करिएगा 2 दूना के 4 और 4 कहीं होता है 12, यानी आ जाएगा D2 या आपका यानी दिन आपका आ जाएगा 120 दिन। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से याद रखिएगा, वर्क जब होने लगे, कार्य होने लगे, आपका कार्य यहाँ पे हो रहा है कि 60 घरों का पेंट हो रहा है, 60 घर में क्या हो रहा है, पेंट का कार्य किया जा रहा है। कितने दिन में, 120 दिन में, और काम कितने कर रहे हैं लोग, तो 10 लोग 10 आदमी सिर्फ काम कर रहे हैं, 60 घर में पेंट कर रहे हैं 120 दिन में। कह रहा है कि यदि उन्हीं घरों को किया जाए, अगर 5 आदमी करे और कितने घरों को, 30 घरों को अगर सिर्फ करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। 5 आदमी करेंगे तो यानी M2 का मान 5 है, दिन पूछ रहा है इसलिए डी को उसी तरह से रहने दीजिएगा। बटा में कितने घर करने हैं, 30 घर करने हैं, और यहाँ पे आपके दिए गए हैं M1 का मान 10, 60 दिया गया है W1 का मान और दिन दिया गया है 120, यानी D1 का मान दिया है 120। रखिएगा, हल करिएगा, आपका मान आएगा 120 दिन। ऐसे करिएगा प्रश्न। आइए कुछ और भी इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछ भी सकते हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं कि कैसे जल्दी से लगाते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों ये भी प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकेगी। पूछ रहा है, बोल रहा है सवाल कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं।
तो कह रहा है कि 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। बस दोस्तों फार्मूला आपके पास है, आपने अभी फार्मूला देखा था। फार्मूला था आपका M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा में W2। ये था आपका फार्मूला और इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, सवाल को रख देना है, बैठा देना है और आपको सॉल्व कर लेना है और निकाल लेना है। क्या क्या पूछा गया है, तो कितनी चटाई बुनी जाएगी, है ना। तो आइए रख देते हैं। कह रहा है कि 4 बुनकर है, यानी M के जगह पर आपको क्या रखना है, 4 रखना है। तो आइए रख देते, तो आप रख लीजिएगा 4 गुणे, अब D के जगह पर आपको रखना है कितने दिन में बुन लेते हैं, तो 4 चटाई 4 दिन में बुन लेते हैं, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। बटा में आपकी कितनी चटाई है, कितना कार्य हो रहा है, तो 4 चटाई बुनी जा रही है, यानी बटा में हो जाएगा 4 बराबर आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि M2 का मान दे रहा है कि 8 बुनकर है, आदमी स्त्री पुरुष बच्चे जो भी हो सभी M होते हैं और M2 होते हैं, ठीक है। तो आपका दिया गया है कि 8 बुनकर यानी M2 का मान दिया है 8। कह रहा है कि द्वारा 8 दिनों में, यानी D2 का मान भी दिया है आपका 8 और पूछ कर रहा है कितनी चटाइयां बुनी जाएंगी, यानी W यानी वर्क पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा, यानी चटाई कितनी बुनी जाएंगी 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में, ठीक है। तो आइए चलिए हल कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को जल्दी से और आंसर बताते कि आंसर क्या होगा। तो चलिए डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप डिवाइड करिएगा, 4 से कटाइएगा, 4 दूना के 8, 4 एकम 4। अब यहाँ पर फिर से कटाइएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। यहाँ पे 1 बचा है तो इसका मल्टीप्लाई इधर करना है और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, यानी इधर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो W बराबर आपका आ जाएगा, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा, 4 गुणे 2 गुणे 2, बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर आपका आ जाएगा 4 गुना के 8 और 8 गुना के हो जाएगा 16, यानी 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाइयां बुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी चटाइयां बुन सकते, तो 16 चटाइयां बुन सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है किसमें, डी में आप देख रहे हैं दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा 16। बिल्कुल आपका सेम सवाल नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। सवाल है आपका, यदि 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं, तो कह रहा है कि एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बनाएंगी। दोस्तों बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न आपको बता रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल इसी फार्मूले पे लगेगा। देख लीजिए फार्मूला आपके पास है, M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा में W2, ठीक है दोस्तों। बस इसी पे रख दीजिएगा और सवाल को क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से। तो कह रहा है कि 7 मकड़ियां, यानी M1 की जगह पर आपको 7 रखना है, ठीक है। कितने दिन में, 7 जाले 7 दिन में, यानी दिन आपका जो आपका दिया गया है वो है आपका 7 और कितने जाले यानी कितना कार्य कर लेते, तो 7 कार्य कर लेते। तो बोल रहा है कि एक मकड़ी कितने दिन में एक जाला बनाएगी, यानी W2 का मान दिया है 1 और M2 का मान दिया है 1 और D पूछ रहा है। बस सॉल्व करिएगा इसको जल्दी से और निकाल लीजिएगा D का मान। बस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि D बराबर क्या बचा यहाँ पे, D बराबर आप देख सकते हैं 7 बचा, यानी एक मकड़ी एक दिन में 7 जाले बना सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर और ये दिया गया है आपका ऑप्शन बी में। ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को जल्दी से। फार्मूला आपको पता था, फार्मूला आपके पास है, फार्मूले पे बस आपको बैठा देना है सवाल को और जल्दी से लगा लेना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल